जो आप कमेंट करते हो ना कि विहान को रोटी खिलाया करो, पराठा खिलाया करो, इतने बढ़िया पराठे, नरम नरम सॉफ्ट एकदम, ठीक है, वो रखे हुए थे घर पे। लेकर गई विहान के पास, साथ में दही थी, नहीं खाया, एक टुकड़ा भी नहीं खाया। बोलता ये मैं नहीं खाऊंगा। अब मेरे पास दो ही चॉइस थी, या तो मैं नमकीन चावल बनाऊं या फिर मैं फ्रेंच फ्राइज बनाऊं। और ये देखिए मेरी मम्मी आज सीधा इस घर आ गए थे। जब हम आए थे ना गुड़गांव से, तो ये मम्मी का बैग था, तो मम्मी ये देखो सिर पे रख लिया मम्मी ने और लेके जाने लग रहे थे। मैं क्यों नहीं गई मम्मी का ये बैग छुड़वाने। मैंने कहा था मम्मी मैं थोड़ी देर में छोड़वाऊंगी, बाद में ले जाना, क्योंकि मेरा तेल जल जाता। मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए तेल भी चढ़ा रखा था और मैं उसकी तैयारी कर रही थी। विहान भूखा था, तो मैंने कहा था मैं बाद में करूँगी, पहले मैं ना विहान के लिए यहाँ पे खाना बना लेती हूँ। मम्मी बोलती नहीं मैं ले ही जाऊँगी। और ये देखिए जी फ्रेंच फ्राइज़ फटाफट बनाऊँगी। और ये विहान ने खा लिए थे, ये भी खा लिए थे। इसमें से दो चार चार पांच छोड़े थे, वो मैंने फिर जूस के साथ, मेरा ना मैंने कल भी परसों जूस तो मैंने पिया था 2-3 दिन से, लेकिन मैंने रियल जूस पिया था, वैसा वाला जो जूस होता है ना डब्बे वाला। और मुझे डब्बे वाला जूस इतना पीना पसंद नहीं है, मुझे रियल मतलब घर पे निकालती हूँ ना जब मैं जूस, ये संतरों का मुझे यही पसंद है। तो ये इतने ही संतरे रखे हुए थे फ्रिज में, तो अब फ्रिज में संतरे हो गए हैं ख़त्म। और फिर मैं और लेकर आऊँगी संतरे। और ये देखिए जी अच्छे से फ्राई कर रही थी तेल में, और ये मैंने बना दिए थे। मैंने कहा फटाफट सबसे जल्दी यही बनेगा, क्योंकि विहान ने सुबह भी कुछ नहीं खाया था, 2-3 बिस्किट खाए थे, उसके बाद पूरे रास्ते सोता हुआ आया था, तो कुछ खाया नहीं था, 2-4 बस टुकड़े सेब के खाए थे। तो इसीलिए मैंने विहान के लिए यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ बना दी। और देखिए आप लोगों से बहुत ज़रूरी बातें करनी है मुझे, और बहुत कुछ। क्या है विहान, देख लो जी, क्या करूँ मैं बच्चे का। मैं दूसरे घर आई थी वीडियो की एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है विहान की वजह से ही आई थी, क्योंकि मुझे काम नहीं करने देता साथ में। आप लोगों से बात करूँगी फिर ये मुझे छेड़ता है, मम्मी मम्मी करता है, फिर आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी मेरी ढंग से, और मेरे साथ पीछे पीछे इस घर में आ गया। क्या है विहान, नहीं आएगी नहलाएगी। अच्छा फिर बैठ जा चुपचाप, ठीक है, आराम से बैठ जा, खिलौनों के साथ खेल लो आप फिर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आज मैंने पूरा बड़ा गिलास पिया जूस का। और पता है 2-3 दिन से मेरे को पेट में ना इतना ऐसा हो रहा था जैसे ना एसिडिटी नहीं हो जाती है, मतलब पेट भी मेरा, और मेरे को खट्टी खट्टी सी ऐसे गले में फील हो रही थी, क्योंकि ना गले में भी इसलिए खट्टी खट्टी फील हो रही थी, क्योंकि ना 2-3 दिन से बिल्कुल ही देखो ऐसा खाना खा रहे थे हम, बिल्कुल ही होटल वाला, और मैं खा भी कुछ ज़्यादा ही रही थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल ऐसे। और यहाँ मैं फ्रूट्स दिखा रही थी, ये देखो एंगेजमेंट की। चलो मैं आप सबको मिठाई भी दिखा देती हूँ, ये 2 डब्बे हैं, अभी आप लोगों के सामने ही खाऊंगी। तो अब से थोड़ा घर का सीधा सादा खाना खाएंगे। और ये देखिए जी मिठाई, विहानी मिठाई कैसी है, ये कैसी गिनती अच्छी लगी मिठाई बेटा? हाँ आ जाओ। ये देखो मैं दूसरा डब्बा भी खोल के देखती हूँ, ये है मोतीचूर के लड्डू, एकदम सॉफ्ट मिठाई, बहुत अच्छी थी। ये देखो 2-2 किलो के डब्बे हैं, और बढ़िया एकदम, बहुत ही अच्छी मिठाई है। विहान को पसंद आई, मम्मी तो खाएगी नहीं। तो ये देखिए यहाँ ये मोतीचूर के लड्डू है, विहान ने एक लड्डू आके खा लिया था, ये इसमें से निकाल लिया था। और इतना अच्छा था ना ये डब्बा, बिल्कुल देसी घी की एकदम मिठाई है, बहुत ही यमी और टेस्टी मिठाई थी, बहुत पसंद आई, घर पे सबको पसंद आई। मिठाई तो इतनी बढ़िया दे रखी है। चलिए अब मैं फटाफट काम में लगती हूँ। और मेरा काम क्या है ये देखिए सामने आपको, ये जो घर के सामने जो ये बेड रखा हुआ है ना, इस बेड को ना फटाफट मैं अंदर लगाती हूँ। और देखिए हर इंसान का समय ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता, अच्छे दिन भी आते हैं तो दुख के दिन भी आते हैं। तो देखिए अभी मेरा थोड़ा सा ये लगा लो समय थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, या समय माड़ा चल रहा है, या क्या कह सकते हैं हम, समय थोड़ा सा भी मेरे हक में नहीं चल रहा है। तो अगर मेरा समय इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस समय के ऊपर आप इस तरीके के कमेंट्स करेंगे, बताइए आप, अच्छा लगता है? ठीक है, मैं आप सोशल मीडिया पे हूँ, तो जो भी बात होती है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है। हाँ जी, मैंने बताया कि मैंने OLX से पुराना बेड खरीदा, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, मजाक बना के रख दिया कि निधि ने पुराना बेड खरीदा, निधि ने OLX से बेड खरीदा, निधि ने पुराने गद्दे खरीदे। विहान पानी मांग रहा था तो पानी दे के आई हूँ। और ये देखो ये इतने भारी थे ना, बहुत भारी थे ये बेड, लेकिन मैंने अकेली ने ये ना अंदर रखवा लिए। देख लो बाहर से पूरा बेड का सिरहाना, पूरा ये बेड मैंने खुद ही सरका लिए, देख लो अकेली नहीं। मैंने मम्मी को भी नहीं बोला कि मम्मी आप आओ, क्योंकि मम्मी भी बीमार रहते हैं,
उनको परेशान क्यों करूँ, मैं तो अकेली कर लेती हूँ ये सब काम। और फिर यहाँ पे मैं सोच रही थी बेड को सिरहाना मैं किस तरफ लगाऊँ। तो जो ये सामने खिड़की दिख रही है ना, यहाँ मुझे कूलर लगाना है अब गर्मियों में। तो नहीं नहलाएंगे विहान, मुझे नहलाओगे? नहीं नहलाएंगे। मम्मी नहलाओ, आप नहलाते हो मुझे। चल आजा नहलाऊं, आजा, मैं आजा, नहीं तू आजा बेटा, आजा नहला देती हूँ मैं। हाँ, जब मैंने बोला है बेटा मम्मा बात कर रहे हैं, वीडियो पे काम कर रहे हैं और आप खेल लो दूसरे कमरे में जाके खिलौनों के साथ, फिर भी जानबूझ के आप आते हो ना। बोलो, आप आते हो जानबूझ। जाओ उस कमरे में जाओ और खिलौनों के साथ खेल लो। मम्मी क्या कह रही है, वरना मम्मी भी ऐसी करेगी। नानी को बंद करके आ गया उस घर में, बताओ। नानी इसको वहाँ पे बैठा हुआ था, अपना फ़ोन चला रहा था। मैंने कहा मैं आ जाऊँगी। मैंने मम्मी को भेजा इस वाले घर में, जिस घर की अभी आपको वीडियो दिख रही है ना, मैंने भेज दिया मम्मी को कि मम्मी आप विहान अकेले हैं, वहाँ आप उसके पास बैठ जाओ, मैं इतने काम करके आ जाऊँगी। मुझे काम नहीं करने देता विहान मेरे साथ हो। विहान ने क्या किया, मम्मी आ गई उस घर में और ये बाहर का जो दरवाज़ा दिख रहा है ना, दोनों बंद करके, ये बाहर का जो ये आपको लोहे वाला जो गेट दिख रहा है ना, इसकी कुंडी बाहर से बंद कर देता है ये। मम्मी खोलते हैं तो फिर लोहा लग जाता है पैरों में। अच्छा, खोलते हैं तो लोहा लग जाता है पैर में। सुन लो इसकी बात। तो क्या किया इसने, मेरी मम्मी को लोहा लग के खून आता है मम्मा। हाँ आता है। तो ये वाला जो घर आपको दिख रहा है ना, इसमें बाहर से लॉक लगा के आ गया। जा नानी का दरवाजा खोल के आ जा, जा बेटा जा। नानी परेशान हो रही होगी ना। नहीं हो रही होती है बेटा ऐसे, अकेले ऐसे नहीं छोड़ करते ना ऐसे काम। तो ये देखो यहाँ पे मैं ये बेड पूरा लगा रही थी और देखिए आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, निधि आपने पुराना बेड ले लिया पुराना। तो मैं इसी बारे में कह रही थी कि देखिए एक टाइम ऐसा था जब, याद है मेरी शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड ने मेरा जो शादी का जो बेड था ना, वो मेरी सास ने अपने कमरे में लगा लिया था और मेरे कमरे में पुराना बेड लगा रखा था। मैंने आपको ये बात एक बार बहुत पहले बताई थी कि मतलब मेरे को बड़ा क्रेज़ था और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था इस बात का, क्योंकि ना मैंने मेरे हस्बैंड को एक ही बात बोली थी कि अब फिर से दूसरे घर आई हूँ मैं आप लोगों से बात करने के लिए। वहाँ तो विहान करने नहीं दे रहा था। फिर मम्मी भी गुस्सा कर रही मेरे पे, अभी बोलती कि ऐसी नाच नचा रखा है मुझे, कभी इस घर जाओ कभी उस घर जाओ। तो अभी इस घर आई थी मम्मी, फिर मैंने कहा मम्मी आप मेरे साथ बैठे रहो, तो अब फिर ऐसे ही होता है। तो मैं ये कह रही थी कि ना मेरे शादी में ना, मैं जैसे मेरा जो शादी का बेड था वो तो मेरी सास और ने ना अपने कमरे में लगवा लिया था और मेरे कमरे में ना पुराना बेड रखवा दिया था, या पहले से रखा हुआ था जो भी था। बट मेरे को मेरी शादी का बेड नहीं मिला था। एक होता है ना कि दुल्हन का जो शादी का जो बेड होता है, फर्नीचर होता है, उसमें देखो दुल्हन, आप मुझे एक बात बता दीजिए, दुल्हन का जो बेड होता है शादी का, वो दुल्हन के ही कमरे में लगना चाहिए ना। ये थोड़ी होता है कि दूसरे के कमरे में लगा दो। ये तो कितना शुरुआती में ही, ये तो लड़ाई झगड़े करवाने वाली बात हो जाती है, शुरुआत में ही मन मुटाव करने वाली। तो ये बातें ना, चीज़ें अच्छी नहीं होती। लेकिन चलो कोई नहीं, जो भी किया मेरे साथ उस टाइम। लेकिन उस टाइम ना मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि ना आप मुझे नया बेड खरीद के दे दो। अब वो बेड तो चलो आपने दे दिया अपने मम्मी पापा को, मेरा शादी का बेड तो दे दिया, मैं वापस नहीं मांगती, बट हमारे पास पैसे हैं तो नया बेड दे दो मुझे। तो मैं बस रो पड़ी, मेरे को ये था। लेकिन मैं कितना रोई उस टाइम की ना, मेरे कमरे में, शादी के कमरे में, दुल्हन के कमरे में पुराना बेड लगा दिया। मैं कितना रोई, लेकिन मेरे आंसुओं से किसको क्या फ़र्क पड़ा। 2.5 साल तक फिर भी पुराना ही बेड पड़ा रहा मेरे घर में, मेरे कमरे में। तो उस टाइम मैंने ना लेकिन सीख लिया था, संतोष करना सीख लिया था मैंने उस टाइम पीरियड में। संतोष करना मीन्स एक होता नहीं है कि इंसान वो सोच लेता है, सब्र करना सीख लिया था। तो वो सब्र जब जो मैंने उस टाइम सीखा वो आज तक मेरी ज़िंदगी में चल रहा है कि मैं अब मेरे को बाद में फ़र्क ही नहीं पड़ा मतलब, लेकिन कुछ टाइम तो लगा मुझे बुरा, लेकिन उसके बाद फिर वो जो पुराना बेड लगा हुआ था ना मेरे कमरे में, वही अच्छा लगने लग गया था कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, क्योंकि अटैचमेंट हो गई थी उस बेड के साथ भी, क्योंकि हमने अपनी फिर ज़िंदगी की शुरुआत उस बेड से करी थी। होता है ना शादीशुदा जीवन की, तो वो वाला बेड मेरे को लगाव हो गया था उस बेड से भी, चाहे कैसा भी था, लेकिन बस वो लगता था चलो अब यही हमारा बेड है। तो वही चीज़ हो जाती है इंसान को, तो वो समझ में आता है कि देखो चाहे आपके पास है तो वो इंसान धीरे धीरे ना उसी से कोई पसंद करने लग जाता है। बट एक वो टाइम था जब मेरी चाहत थी कि मेरी लाइफ में मेरे पास एक नया बेड हो, लेकिन और आज देखो मेरी लाइफ में मेरी कोई चाहत ही नहीं है, मुझे कोई शौक ही नहीं है इन चीज़ों का कि अब मेरे कमरे में अब नया बेड होना चाहिए। मुझे लगता है कि बेड का काम सिर्फ ज़रूरत होता है कि बस आपको सोने के लिए चाहिए होता है, और क्या चाहिए, बिस्तरा होना चाहिए, नींद अच्छी आनी चाहिए, बेड से कुछ नहीं होता। और अब एक टाइम था जब
शायद नींद अच्छी आ भी जाए, लेकिन अब तो कोई चांस ही नहीं है कि नींद अच्छी आए। ज़िंदगी ने पता नहीं किस मुकाम पे, किस पॉइंट पे लाके मुझे खड़ा कर दिया। तो वही बात है ना कि इंसान को ना अपने समय पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए और इस तरीके की बातें नहीं बोलनी चाहिए कि आप पुराना लिया पुराना, क्योंकि इंसान को कभी क्या समय देखना पड़ जाए कोई कह नहीं सकता। और देखिए, कभी अच्छा समय भी आता है, कभी ख़राब भी आता है, कभी पैसे अच्छे होते भी हैं, कभी नहीं भी होते हैं। जब अच्छे होते हैं तो इंसान अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदता है, जब नहीं होते तो कटौती करता है। तो वही मेरा हाल है। अभी मेरे पास नहीं था पैसे इतने, मतलब पैसों का तो क्या, शायद थे भी थोड़े बहुत, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं थे, लेकिन कुछ और ज़रूरतें हैं जहाँ मुझे वहाँ पैसों की ज़रूरत है, जहाँ मुझे पैसे लगाने हैं। क्योंकि आपको पता ही है अभी फ़िलहाल मुझे वो भी करवाना है। फ़िलहाल आपको मैंने बताया है कि मेरा अभी वो कुछ ट्रीटमेंट्स भी मुझे करवाने हैं अभी, तो उनके लिए भी मुझे कम से कम 8-10 हज़ार रुपये चाहिए हैं, जो मैंने सेविंग की हुई है। तो मुझे वो भी चाहिए। एक मैंने आपको बताया था ना कि कौन सा बताया था मैंने, वो उसका आइज़ वाला बताया था मैंने कि ना, आईब्रोज़ वाला है ना, वो बोटॉक्स ट्रीटमेंट बताया था, मुझे वो भी करवाना है अभी। उसके बाद मेरे को वो भी करवाना है, क्या बोलते हैं, मेरे बालों का भी ट्रीटमेंट इस टाइम चल रहा है, मेरे बाल झड़ रहे थे, तो उसके भी मेरा अभी, और टैटू रिमूवल वाला भी चल रहा है, तो उसमें भी मुझे कम से कम ये लगा लो, मुझे 10,000 रुपये तो एक साइड में एक बार के लिए रखना है इस महीने, क्योंकि मेरी अभी 2 बार ही मेरा अभी होगा ट्रीटमेंट, तो उसके लिए मैंने सेविंग की हुई है। तो वो पैसे मैंने वहाँ लगाऊंगी तो कहीं ना कहीं से तो बचाऊंगी ना। तो मैंने फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये वाला बेड खरीद लेते हैं। सही रेट में मिल रहा था, साथ में गद्दे भी मिल रहे थे। और देखिए, जिनसे भी मैंने लिया है ना, उनके कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि आप सोचो कि हाँ उन्होंने बाथरूम किया होगा। गद्दे ऐसे जैसे आपको के कमेंट्स आ रहे हैं कि सैनिटाइज नहीं होगा बेड, गद्दे आपने पुराने क्यों ले लिए, तो ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे नहीं थे। तो मैंने भी देख के ही लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, सही है, सारी चीज़ें सही हैं। और ये बेड मेरे को देखो ज़्यादा नहीं है, मेरा 1-2 साल भी निकाल देगा मेरे लिए बहुत है। देखो ज़्यादा ना सही 2 साल भी चल गया ना ये बेड, वैसे भी देखो कहाँ जाने वाला है, पड़ा है, देखो इस पे सोना ही है। थोड़ा वो सामान इसमें रखना था वो मैंने रख ही लिया। ये कुछ बर्तन रखे थे मैंने, ये पुराने बर्तन हैं, ये दूसरे घर से आए हैं, साथ वाले घर में पड़े थे। मम्मी बोलते हैं यहाँ फैला हुआ है सामान, तो इस घर में यहाँ रख ले। मैंने कहा ठीक है, यहाँ रख देती हूँ। इसमें अभी थोड़े सा सामान और आ जाएगा इस बेड में, बाद में रखूँगी। अभी रात को सोना है और आज मैं मज़े से सोऊंगी, क्योंकि पहले मैं ना सिकुड़ के सोती थी, आज मैं आराम से फैल के सोऊंगी, गद्दा बिछा के। विहान भी अच्छे से फैल के सोएगा, मैं भी मज़े से सोऊंगी आज पंखा चला के, क्योंकि इस कमरे का पंखा तेज़ चलता है और पीछे वाले कमरे में पंखा इतना धीरे धीरे चलता है, पता नहीं कीड़ी की चाल चलता है। फिर इस कमरे में अभी मुझे कूलर भी लगाना है, तो कूलर भी लग जाएगा तो ठंडी ठंडी हवा भी आएगी, आराम से मज़े से सोएंगे हम, है ना जी, माँ बेटा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये गद्दा मैंने बिछा दिया, इसको मैं थोड़ा झाड़ दूंगी। और आज मैंने बहुत अच्छे से 2-3 घंटे धूप लगवा दी इन गद्दों को, तो ये सैनिटाइज़ भी कर दिया मैंने इन गद्दों को बहुत ही अच्छे से। तो चिंता मत कीजिए, निधि जो भी करती है बहुत सोच समझ के काम करती है और सही जा रही है। और बहुत अच्छा मैंने आज सरप्राइज़ दिया, देखो आप लोगों को भी दिया और बहुत लोग, क्योंकि वीडियो सिर्फ आप लोग ही नहीं देखते हो, हर कोई देखता है। तो वीडियो के थ्रू मैंने बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दे दिया है। अभी फाइनल लुक मिलेगा तो और अच्छा सरप्राइज़ तो देख लीजिए। मेरा कमरा हो गया है तैयार, अभी हो जाएगा, देखते रहिए, आप बात करती रहूँगी आप लोगों से और मेरा कमरा हो भी जाएगा तैयार। तो कहते हैं ना कि हाँ, बस हो गया, देखो फाइनली जो सोचा था कर लिया, है ना। हमने सोचा था ना, मैंने कहा था कि देखिए ऐसे ना आगे ज़रूरत भी पड़ेगी। और फिर यही है ना, विहान के साथ दिक्कत आती थी, मतलब हम दोनों को एक वो दीवान पे सोने में। तो अब ठीक है, आराम से मज़े से सोएंगे बेड पे। तो बस एक एसी को मिस करूँगी एसी की आदत हो गई, लग गई थी, पिछले 2 साल से एसी के नीचे सो रही थी मैं। बट अब मैंने वो वाला घर नहीं रहती हूँ, उस घर में तो एसी लगा हुआ है। मेरा जो दूसरा फ्लैट है उसमें एसी लगा हुआ है, आपको पता है। इस फ्लैट में एसी नहीं लगा हुआ, अब इस फ्लैट में मेरे पास कूलर रखा हुआ है, तो मैं कूलर लगा दूँगी। तो बस कूलर के नीचे सोएंगे। कूलर में पानी भरना, एक्चुअली मुझे ना उसी चीज़ से थोड़ा सा दिक्कत लगती है, कूलर में पानी वानी भरना, वो सबसे मुझे डर लगता है, इसीलिए मैंने एसी लगवाया था, मुझे थोड़ा सा लगता है। बट कोई बात नहीं, लेकिन इस घर में इतनी गर्मी नहीं है जितनी उस घर में थी, क्योंकि आगे से ये बंद है ना। तो यहाँ मैं गद्दे देख रही थी छू के कि ये किस तरीके के गद्दे हैं, क्योंकि मेरा ना रात को ना मेरी पीठ में दर्द होता है, कहीं 2 साल से मैंने आपको बताया है। पीठ में नहीं होता मुझे, अपर नेक की तरफ होता है जो पेन। क्यों लगाऊं कुंडी? उससे क्या हो जाएगा कुंडी लगाने से?
का पानी आ गया, इसमें नुआ दे। संख्या खराब होवे, बाल तो थोड़े बहुत बढ़ने, वो भी नहीं बढ़ने, और ले आऊंगा एक बाल्टी। आज तो डांट पड़ गई विहान को नानी से, बहुत डांटा मम्मी ने, क्योंकि मिट्टी में खेल रहा था। डंपर है इसका, उसमें मिट्टी भर लेता है और मिट्टी में फिर कपड़े गंदे कर लेता है। और यहाँ देखो, लेकिन इसमें ना बहुत जगह है इस डबल बेड में। आप देखोगे ना, आगे का जो सिरहाना है इसके अंदर कंबल रख सकते हैं, पूरा मतलब सामान रख सकते हैं। और इधर भी देखो ये ड्रॉयर क्या है, ये क्या जो भी है वो भी दे रखा है, ड्रॉर दे रखा है, ड्रॉर बोलते हैं ना, मैं कंफ्यूज हो रही थी। और यहाँ मैं आगे की तरफ मैं सोच रही थी, जो सिरहाना दे रखा है ना, यहाँ पे मैं कुछ डेकोरेशन का भी लगा सकती हूँ। बाकी आप ना जैसे ठीक है, देखो काम चल जाएगा अपना, है ना, क्या है, एक सही है, देखो अपना सही निकल जाएगा टाइम। और अपना ठीक लगा मुझे तो, ओवरऑल सही है ना। और देखिए, हर टाइम आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। ये टाइम भी मुझे याद रहेगा कि देखो, निधि ने कभी OLX से पुराना बेड भी ख़रीदा था, जो मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था, वो मैंने किया। क्योंकि मैं, आपको पता है, पुरानी चीज़ें ख़रीदना कम ही पसंद करती हूँ। तो शायद इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ समय सिखा के जाता है, और ये समय मुझे बहुत कुछ सिखाएगा और मुझे बहुत आगे लेकर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये बेड हमेशा के लिए मेरी एक याद, मेमोरी बनेगा, एक बहुत अच्छी मेमोरी। क्योंकि कहते हैं आपको कई बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और हार नहीं, बाजीगर का डायलॉग बोलना था मुझे, तो मैं गलत डायलॉग बोल गई। चल बाय बाय, टेक केयर, हो गया वीडियो का एंड, कर ली जितनी बकवास करनी थी।